नमस्कार, मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज आपके पूरे दिन का लेखा जोखा हम संजो के लाए हैं इस कार्यक्रम में। बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन और कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल, क्या कहते हैं आपके किस्मत के तारे, और साथ ही जानेंगे आपके तारे सितारों का मिजाज। बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने आने वाले दिन को और भी बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के लिए कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे रहने वाले हैं आज आपके ग्रह, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस बताना होगा अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों का हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो क्या कहते हैं आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है, यही सब आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आज व्यर्थ के संदेह और तर्क वितर्क में समय और धन की हानि हो सकती है। नियोजित कार्यक्रम आज आपके सफल होंगे। आर्थिक लाभ का सुअवसर भी आज आपको मिल सकता है। ध्यान रखें, साथी कर्मियों का सहयोग भी आज आपको मिले। हो सकता है कि तय यात्रा आज आपको निरस्त करनी पड़ सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी के चित्र के सामने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज पक्ष और विपक्ष के लोगों का सहयोग मिल सकता है। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आज शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखें, अकारण पड़ने वाले जो व्यवधान हैं उनसे आज आपका लाभ मार्ग प्रभावित हो सकता है। परिश्रम की आज आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे सक्रिय हुए आपके विरोधी भी आज परास्त हो सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो सेहत का आज आपको ध्यान रखना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी और की निजी जिंदगी में टीका टिप्पणी आपको नहीं करनी है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का जो दिन है वो अनिश्चितताओं से भरा रह सकता है। कह नहीं सकते कब क्या हो, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। धन लाभ होने की उम्मीद पूरी दिख रही है। पैसा तो आएगा, काम की बात भी आज होगी। खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दें, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आप जितने ज़्यादा चिंतन में पड़ेंगे उतनी ही भ्रम की स्थिति बनती जाएगी। तो आज आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से फालतू के वाद विवाद से बचकर रहें और सतर्क रहें, और देखिए आपका दिन कितना बेहतरीन होगा, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा गुजरेगा। पंडित जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गजेंद्र हैं हम, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1983। 1983 जी गजेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और स्थान भी बताएं। नमस्कार पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1983। समय है सुबह का 3:18। और स्थान है उदयपुर। और आप क्या जानना चाहते हैं गजेंद्र जी? जी मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब और मैं अपना मकान बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, इसका मुझे पूछना था पंडित जी। देखिए गजेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर
जो मंगल जो बैठा है नौकरी के क्षेत्र का मालिक, व्यवसाय के क्षेत्र का मालिक, वो नीच का होकर लग्न में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं जो आपके विचार हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि मंगल नीच का है। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दिसंबर 2014 के पश्चात का जो समय है यानी सन 2015 आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सकता है। भाग्य वृद्धि के लिए मेहनत के साथ भाग्य की भी ज़रूरत होती है। तो भाग्य वृद्धि के लिए आपको एक 3.25 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करना है। नियमित रूप से गौ सेवा करें। निश्चित तौर पर न केवल नौकरी का सुख बल्कि मकान का सुख भी अगले वर्ष तक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो गजेंद्र जी, आपने जाना कि आपके आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाले दिन है वो अच्छे होंगे। साथ ही जो छोटे से उपाय जो बताए हैं उन्हें ज़रूर अमल में लाइएगा और फिर देखिए कि सब कितना अच्छा होता है। पंडित जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, दिनेश कोटा से। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 84 और समय है रात के 12 बजे। जी दिनेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर। अच्छा, 4 नवंबर, माफ़ कीजिएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 84 जी, और समय 12 बजे है और स्थान कोटा। और आप क्या जानना चाहते हैं दिनेश जी? मैं ये जानना चाहूँ, मेरी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है। जी पंडित जी, इनकी मैरिड लाइफ जो है उसमें काफी प्रॉब्लम। आपकी पत्नी की भी अगर जन्म तारीख जन्म समय मिलता तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो राहु से पीड़ित होने के कारण उसमें उतार चढ़ाव आता है। कुछ दिन तो आपको लगेगा कि आपकी पत्नी और आपके बीच के संबंध अच्छे हैं और कभी आपको लगेगा कि वो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में अपनी गृह शांति अवश्य करवाएं। और जहाँ तक आपके दाम्पत्य सुख की बात है तो सन 2015 मई के बाद का जो समय है तब तक आपको किसी भी बात को दिल से नहीं लगाना है। क्रोध और आवेश को अलग रखना है। कोशिश करनी है कि अपने दाम्पत्य जीवन को मई 2015 तक किसी भी रूप से बिगड़ने न दें, क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो आपके दाम्पत्य सुख के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ समय। नियमित रूप से अपने घर के अंदर नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाएं, जिससे जितनी भी जो नकारात्मकता आपके घर के अंदर भरी हुई है वो दूर होगी। रोज हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगा के बजरंग बाण का पाठ करें तो भी आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में रहेगा। जी तो दिनेश जी, आपने जाना कि मई 2015 के बाद आपका वक्त बहुत ही अच्छा है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही पंडित जी ने जो छोटे से उपाय बताए हैं उनको ज़रूर से आप अपने जीवन में लाइएगा और फिर देखिए कितना निश्चित तौर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पंडित जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, महेश हैं। वो अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं और हम उनसे बात करते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका मैम इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं, साथ ही डेट ऑफ बर्थ और समय और स्थान बताएं। मैम एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें। जी हेलो जी मैम, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें, तब हम आपसे बात कर पाएंगे। हाँ। जी, अब बताएं आप क्या जानना चाहते हैं और जिनके बारे में जान। जी, इसका स्वास्थ्य के बारे में जानना है मुझे। तारीख बताएं। तारीख, समय, स्थान बताएं। तारीख है 28 मार्च 2001 जी, 28 मार्च 2001 जी। बर्थ प्लेस है कोटा, राजस्थान। समय बताएं। समय रात के 12 बजे। जी, और आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ तो पंडित जी जी, अपनी बेटी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी बच्ची की जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो मंगल है वो स्वग्रही होकर लग्न के अंदर बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहु का अष्टम भाव के अंदर जो बैठना है वो उसके स्वास्थ्य सुख में कमी कर देता है। सन 2016 मई तक आपके बच्चे के स्वास्थ्य में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि आपकी बच्ची का जितना वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके पास में जो भी गौशाला है वहाँ पे जाएं, एक एक गुड़ गाय को खिलाते जाएं और अपने बच्ची के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए गौ माता से प्रार्थना करते जाएं। वहाँ साथ में वहाँ से जो गौ
जहाँ पे खड़ी होती है, जिस मिट्टी में खड़ी होती है, वो थोड़ा सी मिट्टी आप अपने साथ में ले आइए और नियमित रूप से उस मिट्टी का तिलक आप अपनी बच्ची के सिर के ऊपर करें। देखेंगे कि आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ साथ में नियमित रूप से आपको अपनी बच्ची के लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। सरसों का तेल का दीपक लगाएं तो उसके स्वास्थ्य में आपको निश्चित तौर पे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, शुभ परिणामों के लिए ये छोटे से उपाय हैं, इनको आपसे ज़रूर निभाइएगा और फिर देखिए निश्चित तौर पे सब कुछ आपकी बेटी का स्वास्थ्य जल्द बहुत अच्छा होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास है, बाकी जो राशियां हैं हमारी, उनका दिन आज का कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज कुछ आर्थिक और पारिवारिक संकोच का दबाव बना हुआ दिखेगा। ध्यान रखें कि अधिक उत्साह और तत्परता से आज आपके कार्य थोड़े बिगड़ सकते हैं। असफलता के कारण थोड़ा दुख होगा, मन अशांत होगा, लेकिन शुभ संदेश भी आज आपको मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। ध्यान रखें शेयर मार्केट में आज आपको लेन देन से बचना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना। तो आज आपको किसी भी अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से धन को अर्जित नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। कुछ समस्याएं आज सिर उठा सकती हैं। आर्थिक लेन देन में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी। किसी से अनबन के कारण व्यवहार व विचारों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन ठीक है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर पूरी तरीके से संयम बनाकर रखना है। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं तो आज आपको दौड़ भाग और थोड़ा सा परिश्रम के बाद आज आपको लाभ प्राप्त होगा। मानसिक परेशानियों के चलते मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। अधूरे कार्य आज आपको पूर्ण करने होंगे, व्यय की पूर्ति होगी। सुख दुख को समान समझकर सब कुछ अगर भाग्य पर छोड़ दें, सब अपने आप आज ठीक होगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी भी बात पर आपको तुरंत प्रतिक्रिया, फास्ट रिएक्शन नहीं करना है। पहले उस बात को समझने का प्रयास करें, तत्पश्चात में प्रतिक्रिया दें। तो दोस्तों बिल्कुल सोच समझ के अपने दिन को गुजारिए और फिर देखिए ना किसी संयम बरतें और साथ ही अगर आप सतर्क रहेंगे तो ये सब आपके तारों के इशारे कहते हैं और इन पे छोटे से टिप्स जो पंडित जी ने दिए उन पे अमल कीजिए और फिर देखिए आपका दिन कितना खास और अच्छा रहेगा। पंडित जी एक कॉलर है हमारे साथ, दिव्या बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 78 और जन्म का समय है 8:09 शाम के और बांधा यूपी का उनका जन्म है। जी दिव्या जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम पंडित जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 78, टाइम इज 7:09 नॉट 8। ओके 7 बजे। जी आप बताएं दिव्या क्या जानना चाहते हैं आप। मेरे हेल्थ प्रॉब्लम है आफ्टर मैरिज और वो बहुत प्रॉब्लम देता है और वी आर गोइंग टू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो वो प्रॉब्लम है कि हेल्थ इश्यूज मुझे प्रॉब्लम देंगे या मैं कैसे ट्रैवल करूं नहीं करूं। जी पंडित जी देखिए दिव्या जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है। सूर्य राहु की जो युक्ति बनी हुई है वो ग्रहण योग बना रही है। साथ में लग्न के अंदर केतु बैठा है। तो कहीं ना कहीं उतरता जो राहु है, सन 2016 में ये राहु की महादशा उतर रही है। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी 16 साल की और गुरु आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है। तो आपका जो गोल्डन पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 2016 ऑनवर्ड से होगा। लेकिन तब तक यानी लगभग 1.5 साल का जो समय है वो थोड़ा सा सावधानी रखने का समय है। तो एक तो आपको क्या काम करना है, एक गोमेद रत्न आता है, उस 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का चांदी में बना के मध्यमा उंगली के अंदर आप धारण कर सकते हैं। या आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष आप अगर गले में धारण करते हैं
तो भी राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर पास में कहीं आपके वहाँ पे रिवर हो जहाँ पे मछलियाँ हों तो हर रविवार को मछलियों को आटे से बनी कुछ गोलियां अवश्य खिलाएं, तो निश्चित तौर पर इस राहु से आपको मुक्ति मिलेगी। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का जो है, नवंबर 2014 के पश्चात आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखेगा। विदेश आपको जरूर जाना चाहिए। आपकी कुंडली अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। आने वाला जो गोल्डन समय है उसका सुख प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना चाहिए। तो दिव्या, आपने जाना कि आपका आने वाला समय कितना बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा है। साथ ही पंडित जी ने जो टिप्स दिए हैं आप उनको ज़रूर अपने जीवन में लाइएगा और फिर देखिए कि आपका जो आने वाला समय है, हम चाहते हैं कि सभी खुशियाँ मिलें आपको। पंडित जी, अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी राशियों के जो बाकी हमारे जातक हैं उनके दिन के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आपको कैसे अपने दिन को बहुत ही अच्छा बनाना है और साथ ही कैसे इन पलों को खास बनाना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी राशियों की भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी हैं पंडित जी हमारे साथ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 84, 2:55 दिन का समय है उनका और जन्म स्थान है नाथद्वारा। जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, मेरे पंडित जी से पूछना है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है अभी तक और बिजनेस में अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस कब तक ग्रोथ करे। जी पंडित जी, इनकी शादी नहीं हो पा रही है और साथ ही इनकी आगे जो लाइफ है इसमें शायद जॉब वगैरह में भी इनके इश्यूज हैं। देखिए महेंद्र जी, आपकी जो जन्म कुंडली है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध आदित्य योग बैठा हुआ है, शुक्र स्वग्रही है, शनि उच्चिका है, लेकिन साथ में चूंकि तुला राशि का चंद्रमा है, तो तुला राशि का चंद्रमा शनि की 7.5 जो चल रही है नवंबर 2014 में समाप्त होगी। तो नवंबर 2014 के पश्चात जो आपका समय है वो समय आपका विवाह सुख के हिसाब से अच्छा है। और साथ साथ में कार्य क्षेत्र में ध्यान रखें कि चूंकि शुक्र स्वग्रही शनि उच्चिका है, किसी टेक्निकल लाइन के अंदर लोहे से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक लाइन से संबंधित यदि आप कोई व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आपको काम करना चाहिए। विदेश यात्रा के भी आपके योग हैं। सन 2015 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेता हुआ आ रहा है। तो महेंद्र जी, आपने जाना कि किस तरीके से आपका आने वाला समय कितने अच्छे दिन लेकर आने वाला है। बस अपनी जो मेहनत है उसे बरकरार रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाइए। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी राशियों के बारे में और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज तुला, वृश्चिक और धनु उनके लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। अच्छे दिनों का संयोग मन को अच्छा रखेगा, प्रफुल्लित रखेगा। कार्य साधक गतिविधियां भी आज होंगी और वित्तीय लाभ भी आज आपको होगा। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित कई अनुभव आज आपको होंगे। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको नकारात्मक विचारों को मन में नहीं आने देना, अन्यथा एक अच्छा खासा दिन आपका बर्बाद हो सकता है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके धन की आय कम और व्यय यानी खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। परिवार का वातावरण भी आज सुखमय बना रहेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज के सामने बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दिल दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जम सकती है। एक के बाद एक मामले आपके सुलझते चले जाएंगे।
समय के अनुसार चलने से आप उन्नति करेंगे। ध्यान रखें कि समय आपको पीछे छोड़ देगा यदि आप समय के अनुसार नहीं चलते तो। व्यापार आज अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज दूसरे लोग जो भी बात आपके बोले उस पर आपको तुरंत विश्वास नहीं करना है। तो ये तो था तुला, वृश्चिक और धनु। आपने जाना कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन के लिए और अपने दिन को शुभ बनाने के लिए। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर है हमारे साथ, वंदिता अजमेर से हैं। वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं और उनके बेटे का जन्म तारीख है 18/6/99, सुबह 8:20 का समय है और अजमेर जन्म स्थान है। जी वंदिता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 जून जी 1999 जी, और उसका जो है वो मेडिकल में सिलेक्शन हम चाहते हैं कि उसमें हो जाए। तो क्या इसको बायो दिलवाना ठीक रहेगा या कोई और सब्जेक्ट इसको उसके लिए सही रहेगा? जी पंडित जी, क्या सब्जेक्ट? देखिए वंदिता जी, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है उसमें जो कर्म स्थान है, नौकरी व्यापार का जो घर है, वहाँ पर भगवान शनि जो है वो नीच के होकर बैठे। यदि शनि नीच का हो जाता है तो ऐसे बच्चों को टेक्निकल लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे डॉक्टरी हो, ऐसे लाइन में सफलता प्राप्त नहीं होती, उनका कैरियर नहीं बनता है। लेकिन वहाँ पर देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो आपका जो बच्चा है लॉ सेक्टर हो, वकालत के सेक्टर में बड़ा नाम कमा सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं तो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके बच्चे को नहीं दिलाने चाहिए। उसको आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में डाल सकते हैं या एडवोकेट या जज बनने के इस बच्चे के चूंकि योग है, तो अगर इस वकालत लाइन के अंदर आप डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा जो है वो नाम कमाएगा। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी का अंदर पेंडेंट बना के आपके बच्चे के गले में हमेशा पहना के रखें, क्योंकि शनि नीच का है। बच्चे की आदत डालिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो वंदिता जी, ये तो आपने जाना कि आप अपने बेटे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं जो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया है, और अगर उस हिसाब से आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चलना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ सेक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा इसके आने वाली लाइफ में। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी राशियों के बारे में कि क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन आपके आज के दिन में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने दैनिक जीवन कर्म में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। क्रोध करने से हानि हो सकती है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से आप आज थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। विरोधियों से आज आपको संभल कर रहना है। महत्वपूर्ण कार्यों में आज आपको निर्णय नहीं करना है। कोई नया कार्य भी आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो एक साथ कई सारे काम आज आपको हाथ में नहीं लेने, अन्यथा आज आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धन लाभ होने के योग दिख रहे हैं। कोई पुराना या रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। आज कोई तनाव की स्थिति बने तो उसको टालने की कोशिश करिए। नए कार्य, नए रोजगार की आज शुरुआत हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में साझेदारों का सहयोग आज मिलेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। जानते आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने उच्च अधिकारियों का अनादर नहीं करना। अंतिम जो राशि है वह मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की योजनाएं बन सकती है। सोचे हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। आज सफलता पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखें आज आपको संयम नहीं खोना। जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर अगर जल का अर्घ्य देते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है।
है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी भी अनचाही बात पर गुस्सा नहीं करना है, घबराएं नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और खुद को संभाल कर रखें तो पूरा दिन सफल रहेगा। तो आपने जाना दोस्तों कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ आपको आज के दिन को बहुत ही शानदार बनाने के लिए करना है। पंडित जी, ये तो बात थी राशियों की। अब हम आज बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण उपाय की। पंडित जी, जिस तरीके से आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो भाग दौड़ है, उसमें लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई अगर अच्छा सा उपाय, कोई बहुत ही चमत्कारिक उपाय? जी दोस्तों, कई बार डिप्रेशन इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह कुछ समय के लिए वो इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है। कुछ लोग डिप्रेशन के कारण पागलपन का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग तो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या तक की स्थिति में चले जाते हैं। तो यदि आप किसी तरह के डिप्रेशन से परेशान हैं तो आज मैं आपको डिप्रेशन से बचने का एक बहुत ही सरल और एक चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में एक घर में तुलसी जी का आप पौधा रखिए। तुलसी जी के पौधे के अंदर आपको जल अर्पण करना है, कच्चा दूध अर्पण करना है और तुलसी जी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी। कितनी? 11 परिक्रमा करनी। 11 परिक्रमा करने के पश्चात में माँ तुलसी जी के सामने एक आपको घी का दीपक लगाना है। यही प्रक्रिया आपको शाम के समय भी करनी है। तो इस तरीके से लगातार 40 दिन तक यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो निश्चित तौर पे जो मानसिक अवसाद से आप जो ग्रसित हैं वो कम होगा। और एक तुलसी की माला यदि आप गले में धारण कर लें तो और भी आपको बेहतर लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, ये तो बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और इसे हम बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप सभी इसको ज़रूर आजमाइएगा। जो भी लोग अगर सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, ये उनके लिए बहुत चमत्कारिक उपाय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना और हमने चर्चा की कि कैसे आपके ग्रह रहेंगे, कैसे आपका दिन रहेगा और क्या कुछ करें इस दिन को खुशनुमा बनाने के लिए। साथ ही हमने आपको दी गुड लक टिप्स भी। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindiannews.com। तो दोस्तों, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।